के खिलाफ ग्रामीण बीसीसीएल कार्यालय का किया घेराव। बीसीसीएल हुई रेस, विभिन्न क्षेत्रों में अवैध माइंस की कर रहे हैं भराई। एसएसपी जेएमएम बड़े नेता को विधायक बता रहे हैं अवैध खनन का जिम्मेदार। एफआईआर करने का किया मांग। आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में अवैध कोयले खनन के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। खनन टास्क फोर्स ने पिछले दिनों तोपचाची, हरिहरपुर और कतरास थाना क्षेत्र में छापेमारी कर बिहार बंगाल जाने वाली अवैध कोयला लोड लगभग 80 ट्रक पकड़ जब्त की है। वहीं सभी ट्रक मालिक, ड्राइवर और खल्लासी पर खनन विभाग ने एफआईआर दर्ज कराया है। बीसीसीएल प्रबंधन भी अवैध कोयला खनन के खिलाफ रेस होते हुए विभिन्न स्थानों में अवैध माइंस की भराई तेज कर दी है। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एसएसपी जेएमएम के बड़े नेताओं को अवैध कोयला खनन का जिम्मेदार बता रहे हैं। जांच कर एसएसपी और बड़े जेएमएम नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। छोटे नेताओं पर कार्रवाई से कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। भाट डीओपी में अवैध कोयला खनन के विरुद्ध अजमुल अंसारी, रैयत मुकेश महतो नाम सहित 5 के खिलाफ मामला खनन विभाग ने दर्ज करवाया है। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष का नाम अजमुल अंसारी है, जिस पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि अवैध कोयला खनन से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। अजमुल अंसारी कोयला तस्कर कोई और होगा। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के बीसीसीएल अधिकारियों ने महेशपुर में संचालित अवैध कोयला माइंस की डोजरिंग कराई। उक्त स्थान पर बड़े भूभाग में अवैध माइंस का संचालन रैयत के जमीन पर कोयला तस्कर करवा रहे थे, लेकिन पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा था। बीसीसीएल हेडक्वार्टर में शिकायत के बाद बीसीसीएल अधिकारी माइंस की भराई की है। वहीं बीसीसीएल एरिया 4 के मोदीडी में अवैध माइंस कोयला तस्करों द्वारा चलाए जाने के विरोध में ग्रामीणों ने बीसीसीएल मोदीडी क्षेत्रीय कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया। वहीं ग्रामीणों ने मोदीडी में बीसीसीएल कार्यालय का घेराव कर अवैध माइंस की भराई करने का मांग कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अगर इससे भी प्रशासन और प्रबंधन नहीं चेता तो आप लोग क्या कीजिए? गाड़ी लेके घुमा के लेके चल गया। बल दिखा रहा है, फोन से तो बात हो ही रहा। मत बंद करो, मत बंद नाम करो। बताइए। नाम क्या? बस गांव का, समाज का लेडीज है। हम लोग घर का महिला है। हम लोग को कुछ आता जाता नहीं है। बस हम लोग घर का हाउस वाइफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष के ऊपर जो है केस हो गया है और इसका कोई जानकारी मुझे नहीं था, जिसका सूचना जो है हम लोग धनबाद एसएसपी साहब को भी और बाघमारा एसडीपीओ साहब को भी हम लोग देने का काम किए हैं और हम लोग आग्रह किए हैं कि इसका जो है निष्पक्ष जांच होकर के जो है इसका सही मायने में उस जगह में पहुंचा जाए। इस तरीक़ा से जो है कहीं ना कहीं जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा बाघमारा प्रखंड अध्यक्ष का पदभार मिला है, तब से ही जो है ना कुछ लोग के जरिए से मुझे जो है बदनाम करने का जो है दिन पर दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका हमने धनबाद जिला के अध्यक्ष सचिव को भी इसका जानकारी दिए हुए हैं और हम लोग जान रहे हैं कि शुरू से ही जो है मेरे पीछे कुछ लोग लग करके जो है मेरे छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जब से प्रखंड अध्यक्ष बने बाघमारा का, तब से ही जो है कहीं ना कहीं मुझे षड्यंत्र के साथ फंसाने का प्रयास किया। इससे पहले भी फंसाने का प्रयास किया, हम पर जो है हमला करवाने का प्रयास किया। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और षड्यंत्र जो है हम लोग भली भांति जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर इसमें हम लोग आहत होने का हम जरूरत नहीं समझते हैं। जिला कमेटी को भी सूचना हम लोग दिए और जिला बीसीसीएल के अधिकारी ने कहा कि सभी को मालूम है कि कोयला चोरी कैसे हो रही। सड़क पर जब तक कोयला जाना बंद नहीं होगा, कोयला तस्करी नहीं रुक सकती। केवल उनके हद में कोयला चोरी रोकना संभव नहीं है। हेडक्वार्टर सभी कवर है, किया हुआ है, ऐसा बात नहीं है। पहले भी एफआईआर 2-3 बार किया हुआ है और आखिर ऐसे अवैध कारोबारी जो है, इस तरह के अवैध उत्खनन कब तक चलाते रहेंगे? जब तक कोयला रोड में जाना बंद नहीं होगा। आप अकेला के पास इतना बस का नहीं है। तो सर दोषी कौन है? अब इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, आप अच्छे से बता पाएंगे। हम नहीं बता पाएंगे। सब प्रजातंत्र में सब लोग सब जानता है। कौन सा एरिया बोले सर? ये गोविंदपुर एरिया 3 कोयला की
थोड़ी देर बागमारा विधायक ढुलू महतो ने कहा कि एसएसपी संजीव कुमार के तबादला होते ही अवैध कोयला खनन रुक गया है, छापेमारी होने लगी है। इस पूरे तस्करी का जिम्मेदार एसएसपी और बड़े जेएमएम के नेता है। जांच कर इन लोगों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर एसएसपी जेएमएम नेता इसमें शामिल नहीं है तो वह राजनीति। अरे मेन क्रिमिनल मेन चोर तो एसएसपी चला गया यहाँ से, वही तो करवा रहा था, तो अब छापामारी तो होगा ही। निश्चित तौर पर ये अवैध खनन में जो मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा का छोटा मोटा नेता, बड़े बड़े लोग उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगे हुए हैं और सारे लोग लुटेरे लोग थे, सारे लोग लूट रहे थे। आज देखिए जैसे ही एसएसपी चेंज हुआ सारा चोरी बंद हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग चापलूसी दलाली कर रहे थे, उनका एजेंट बन के काम कर रहे थे। जो क्रिमिनल एसपी था उसका एजेंट बन के काम कर रहा था कि वो बीसीसीएल करवा रहा है। आज वही बीसीसीएल है, सीएसएफ है, सिर्फ एसएसपी का तबादला हुआ और चोरी बंद हो गया। तो इससे क्या हम महसूस कर सकते हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता, अपने आप को साफ सुथरा कहने वाले, होटल के मालिक हैं, आपका स्टील प्लांट के मालिक हैं, तो वैसे लोग ही सब काम करवा रहे थे एसएसपी मिलके। ये तो छोटा मछली है, ये तो छोटा चीज है। अजमुल अंसारी नाम से मामला दर्ज हुआ भाटडी में। इसको झारखंड मुक्ति लगाया जा रहा था कि प्रखंड अध्यक्ष है, लेकिन अब वही अजमुल अंसारी करें कि वो मैं नहीं कोई और है। खैर उसका तो जांच का विषय है, मगर ये तो बड़ा बड़ा नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो धनबाद शहर में बैठा हुआ है, वो सारा लोहार कोयला काम तो सब डील वही कर रहे थे ना, एसएसपी और वो मिलके दोनों लोग कर रहे थे। हमने तो शुरू से लगातार सड़क से लेकर सदन तक जोरदार तरीके से सच और सच्चाई को जनता के बीच में और सदन में भी रखने का काम किए हैं। एसएसपी पर एफआईआर होना चाहिए, जितना मर्डर हुआ एसएसपी पर होना चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोषाध्यक्ष ने क्या है हम जान नहीं रहे, वो होना चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। वो तो मेन क्रिमिनल है, इसका जांच करवा लीजिए। अगर गलत होगा तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे और झारखंड छोड़ के चल जाएंगे, झारखंड छोड़ के दूसरे प्रदेश चले जाएंगे। तो वो तो वहाँ पत्थर करवाएगा, भाई यहाँ कोयला करवाएगा, वहाँ पत्थर करवाएगा, क्या कि पत्थर करने के लिए भी तो लोग, ऐसा लोग को चाहिए ना।